दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप के जन्म की गाथा है। जब सारे देवता हार गए थे, जब धर्म की हार हो रही थी, तब एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसके सामने खुद काल भी कांप उठा था। यह है मां काली की उत्पत्ति की कहानी, जिन्हें दुनिया शमशान काली के नाम से जानती है। कल्पना कीजिए उस समय की जब स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे चिंता में डूबे हुए थे। ब्रह्मा जी की तपस्या भंग हो चुकी थी और भगवान विष्णु भी इस समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ लग रहे थे। क्या था वो संकट जिसने तीनों लोकों को हिला दिया था? ये था रक्त बीज नामक असुर का आतंक, जिसका एक एक खून का बूंद हजारों नए राक्षसों को जन्म दे रहा था। रक्त बीज कोई साधारण असुर नहीं था दोस्तों, उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे लगभग अमर बना देता था। जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही भयानक। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। जितना उसे मारने की कोशिश की जाती, उतने ही ज्यादा रक्त बीज बन जाते थे। देवताओं ने हर तरीका आजमाया था। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, वरुण ने अपने जल के अस्त्र का प्रयोग किया, अग्निदेव ने अपनी भयानक ज्वालाओं से हमला किया, लेकिन हर बार वही परिणाम, रक्त बीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां जीत का मतलब हार था और हार का मतलब पूर्ण विनाश। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने समझ लिया कि यह समय है अपनी अर्धांगिनी पार्वती के उस रूप को प्रकट करने का जो अब तक छुपा हुआ था। ये वो समय था जब ब्रह्मांड को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो सिर्फ रक्षा न करे बल्कि पूर्ण विनाश भी कर सके। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली एक ऐसी ऊर्जा जो सीधे मां पार्वती के मस्तक पर जाके लगी। उस क्षण जो हुआ वो इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मां पार्वती का रूप बदलने लगा, उनका रंग शाम होने लगा, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके मुंह से एक ऐसी गर्जना निकली जिससे तीनों लोग गूंज उठे। ये था मां काली का जन्म दोस्तों, लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये था क्रोध का, न्याय का और धर्म की रक्षा के लिए विनाश की शक्ति का अवतरण। मां काली का रूप इतना भयानक था कि खुद देवता भी डर गए थे। उनके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, जीभ बाहर निकली हुई और गले में राक्षसों के सिरों की माला। ये था वो रूप जिसे देखकर पाप कांप जाता था। जब मां काली युद्ध भूमि में पहुंची तो रक्तबीज को लगा कि यह भी कोई साधारण देवता है जो उसे हराने आया है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, रक्तबीज को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मां काली की रणनीति बिल्कुल अलग थी। वे रक्तबीज पर हमला करती, लेकिन उसका खून धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट लेती। ये दृश्य इतना भयानक था कि सारे राक्षस डर के मारे भागने लगे। रक्तबीज समझ गया कि उसका वरदान यहां काम नहीं आने वाला। मां काली ने एक एक करके सभी रक्तबीजों का संहार किया और अंत में मूल रक्तबीज को भी मार डाला। लेकिन युद्ध के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। युद्ध की समाप्ति के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे तांडव करने लगी और उनका ये तांडव इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी। देवता घबरा गए कि कहीं ये तांडव पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट ना कर दे। तब भगवान शिव को एक उपाय सूझा। वे मां काली के पैरों के नीचे लेट गए। जैसे ही मां काली का पैर महादेव के सीने पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही पति पर पैर रख रही हैं। उस क्षण उनका क्रोध शांत हो गया और वे अपने मूल रूप में वापस आ गईं। ये था वो क्षण जब ब्रह्मांड को राहत मिली, लेकिन साथ ही ये भी पता चल गया कि जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए कितनी भयानक शक्ति प्रकट हो सकती है। इस युद्ध के बाद मां काली को शमशान काली के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध क्षेत्र को शमशान बना दिया था। ये नाम सिर्फ भय के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि जब अधर्म अपनी हद पार कर जाता है तो धर्म भी अपना सबसे भयानक रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई के पास हमेशा उससे भी बड़ी शक्ति होती है। मां काली का ये रूप हमें बताता है कि कभी कभी रक्षा के लिए विनाश जरूरी होता है और न्याय के लिए कठोरता अपरिहार्य।